चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो दोनों 2021 में हुए हैं, लेकिन इनका नाम 2020 ही रखा जाएगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको साथ में हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मोटो है, मोटो पूछता है तो ये समझ में नहीं आता है कि किसका कौन सा है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज हो जाता है। तो जो जो कन्फ्यूज़न पॉइंट है उसको हम लोग एक साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पदक विजेता है टोक्यो ओलंपिक के, जो टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता हैं जो उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीके से रिलेटेड है या फिर कुछ घटना हुए हैं इस बार, कुछ खेलों को ऐड किया है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो जो प्लेयर जीते हैं और कौन कौन से पदक जीते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो ओलंपिक की चर्चा करते हैं पहले कि ये जो ओलंपिक खेल है, ये जो टोक्यो ओलंपिक है और टोक्यो पैरा ओलंपिक है, ये दोनों जो इस बार हुआ है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ठीक है, और शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन जहां तक हो सके कि टॉपिक में ट्रिक से कुछ याद करने की जो कन्फ्यूज़न होगा तो उसको हम लोग कुछ ट्रिक से भी माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, जो भी क्वेश्चन अगर ट्रिक से बन पड़ता है। चलिए, तो टोक्यो ओलंपिक, तो पहले ओलंपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ओलंपिक का पहला जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। तो 1896 में हुआ था। ठीक है ना, 1896 में इसका हुआ था और पहला जो ओलंपिक हुआ था जो यूनान की कैपिटल एथेंस में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। लेकिन पैरा ओलंपिक का जो पहला चर्चा हुआ था वो 1948 यानी 1948 में ब्रिटिश के द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों ने एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसके बारे में जस्ट चर्चा हुआ था। लेकिन इसका जो पैरा ओलंपिक का जो पहला खेला है वो 1960 यानी 1960 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, तो इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया गया था। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है ना, कि कहाँ हुआ था पहला ओलंपिक। तो पहला ओलंपिक जो हुआ था वो यूनान में हुआ था, यूनान की कैपिटल एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1896 में। लेकिन पैरा ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1960 से। और पहला वाला कहाँ हुआ था, तो इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो 1896 से हुआ है ओलंपिक। तो ओलंपिक जो है वो क्या हुआ, इसका कौन सा संस्करण था, तो 32वां संस्करण था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 32वां संस्करण है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है, तो पैरा ओलंपिक का जो पहला खेला हुआ था 1960 में हुआ था, तो इसका 16वां संस्करण है ये। ठीक है ना, तो जस्ट आपको ये याद रखने की दरकार है कि 32वां जो था, इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक का जो संस्करण था यानी एडिशन था वो 32वां था। और जस्ट उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पैरा ओलंपिक का था। ठीक है ना, संस्करण। चलिए, होस्ट सिटी क्या है दोस्तों, तो जापान का टोक्यो है। और पैरा ओलंपिक का भी होस्ट सिटी सेम ही है। कब हुआ था दोस्तों, तो 23 जुलाई 8 अगस्त को ओलंपिक का गेम हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। और पैरा ओलंपिक का कब हुआ था, तो 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ओपेंड यानी उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन जो किया था वो जापान के सम्राट नारुहितो ने किया था। ठीक है ना, नारुहितो ने। और इन दोनों का जो उद्घाटन है तो उन्होंने ही किया था। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, फ्लैग सेरेमनी अलग है ना, और ये ऐसे उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसे मैं नीचे करा देता हूं, अभी करा दूंगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये क्या है, ओपेंड बाय यानी उद्घाटन। जैसे होता है ना, कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजर होता है तो फीता काटते हैं ना, तो उस तरह का जो है कौन करेगा, तो जापान के सम्राट नारुहितो ने किया था। ठीक है ना, अभी मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक का भी यूनाइटेड बाय इमोशन था। और पैरा ओलंपिक का भी जो मोटो यानी सिद्धांत था वो सेम ही था, है ना, कोरोना वायरस के चलते। अब कोरोना वायरस तो हुआ था तो क्या हुआ, सब इकट्ठा हुए, कैसे हुए, तो एक इमोशन के साथ हुए, है ना। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, भावना से संयुक्त। चलिए ठीक है, मस्कट क्या था दोस्तों, तो ओलंपिक का जो मस्कट था वो मिराई तोबा था। और पैरा ओलंपिक का जो था वो सोमाइटी था। ठीक है, चलिए अब आता है दोस्तों कि मसालधारी, है ना, मसालधारी कौन था, तो मसालधारी में ओलंपिक के तरफ से जो था वो नाओमी ओसाका जो कि टेनिस प्लेयर है वो थी। और पैरा ओलंपिक में
3 लोगों का नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या नाम है? यूई कामाजी, ठीक है ना। उसके बाद कारिन मोरिस आकी, उसके बाद सुसुकी, ठीक है ना, ओखाढाई, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों स्टेडियम पूछेगा अगर कि किस स्टेडियम में हुआ था, तो जापान नेशनल स्टेडियम। सिंपल है, जापान में हुआ है तो जापान में ही होगा, और नेशनल स्टेडियम, ठीक है। नॉन एज ओलंपिक स्टेडियम ड्यूरिंग गेम, और गेम के दौरान जो है इसका नाम क्या था? ओलंपिक स्टेडियम के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेशन यानी कितने राष्ट्र ने भाग लिया, कितने देशों ने भाग लिया। तो ओलंपिक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 206, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में कितने लिए? तो 162, ठीक है। अब देखिए एथलीट कितने थे? तो एथलीट ऑल ओवर एथलीट, और ये भारत के एथलीट है, ठीक है। तो ऑल ओवर एथलीट में 11,326, ठीक है ना। लेकिन इसको हम जस्ट 11,000 प्लस ही याद रखेंगे। एग्जाम में अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऐसे ही सेंस, कॉमन सेंस लगा के मानना है कि 11,000 प्लस थे, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में कितने थे? तो 4,000 प्लस थे, 4,403, ठीक है ना, ठीक है। और अगर भारत का पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से कितने एथलीट ने भाग लिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कितने? तो 119, और पैरा ओलंपिक में कितने? तो 54। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत की तरफ से कितने एथलीट ने प्रतिभागी किया, तो 119 ने, ठीक है ना। और पैरा ओलंपिक में 54, ठीक है। चलिए अब ओपनिंग होता है, ओपनिंग सेरेमनी जो होता है उसमें एक फ्लैग होता है जो ये लेकर के जाता है, और क्लोजिंग सेरेमनी में भी होता है जो फ्लैग को ये करता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब उसके बारे में क्या चर्चा है? तो ओलंपिक के बारे में और पैरा ओलंपिक के बारे में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ओलंपिक में किसने किया है? मेरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने, ये दोनों जो हैं ये ओपनिंग सेरेमनी में किए हैं, ठीक है। और वही अगर देखा जाए तो पैरा ओलंपिक में किसने किया है? तो टेक चंद ने किया है, ठीक है ना, टेक चंद ने किया है। क्लोजिंग किसने किया है? तो क्लोजिंग में ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने किया है, और पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने की है, ठीक है। याद रहेगा ओपनिंग सेरेमनी में जो ओलंपिक में दोनों में एम से नाम है ना, एम मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। यहां क्या है? तो टेकचंद है, और बजरंग पुनिया जो है, ठीक है ना, क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक में थे, और पैरा ओलंपिक में क्या है? अवनी लेखरा है। तो ये कुछ कंफ्यूजन पॉइंट थे जिसको मैंने एक साथ कर लिया, और भी कुछ है इसको भी देखते हैं हम लोग। अब क्या है? मेडल तालिका। तो ये क्या है? ये ओलंपिक का है और ये पैरा ओलंपिक का है। मेडल तालिका में ओलंपिक में फर्स्ट में कौन है? तो अमेरिका, सेकंड में चाइना, और थर्ड में जापान। लेकिन पैरा ओलंपिक में जब जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया है? चाइना, और सेकंड नंबर पर ब्रिटेन, और थर्ड नंबर पर अमेरिका। भारत में इसका स्थान 48 है, और पैरा ओलंपिक में 24 है। ये भी सिंपल है ना दोस्तों कि इसका भारत में जो स्थान है ओलंपिक में क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि भारत में ओलंपिक का जो स्थान है वो कितना था, किस स्थान पर था? तो 48, और ठीक उसका आधा यानी हाफ कर देंगे तो क्या होगा? पैरा ओलंपिक का जो है वो पोजीशन आ जाएगा कि भारत का रैंक क्या था, तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, मेडल तालिका में ऐसे तो बहुत है, लेकिन आपको सभी को याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है किसका? अमेरिका का मेडल याद रखना है, और भारत का। और इधर जो है वो क्या रखें, याद रखना है जो फर्स्ट पोजीशन पर है। यहाँ पे अमेरिका है, और यहाँ पे फर्स्ट कौन है? तो चाइना है। तो ये चाइना का टेबल तालिका है, ठीक है ना। और ये नीचे का जो है वो भारत का मेडल तालिका है। और एक रो में याद करेंगे, पहले गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर ब्रॉन्ज है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी गोल्ड है, फिर सिल्वर है, और ब्रॉन्ज है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो 39, 41 और 33। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि पहले ओलंपिक में जो फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका, उसका क्या है? 39, 41 और 33। मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे, 39, 41, 33, ठीक है ना। 39, 41 और 33। उसी तरह इधर क्या है कि पैरा ओलंपिक में चाइना की तरफ से याद करेंगे कि चाइना ने कितने जीता है, तो
96, 60 और 51, ठीक है ना। ये तो आप याद रखेंगे ही। अगर ये तो छोड़िए, लेकिन इसको भारत का जो पोजीशन है और भारत का जो मेडल है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछेगा ही पूछेगा। तो भारत का क्या है, 1 गोल्ड है ओलंपिक में, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल, सिर्फ 124 याद रखेंगे, और एक रो में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। इसको क्या याद रखेंगे, तो 586 याद रखेंगे, ठीक है ना। 586 सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो अगर भारत का मेडल तालिका के लिए सिर्फ 2 नंबर याद रखना है कि कितना कितना मिला है, तो याद हो जाएगा 124 और 586। ये 2 अगर टॉपिक याद कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको भारत का मेडल तालिका याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी ईयर होस्ट कंट्री देखते हैं। ये भी पूछेगा आपसे कि होस्ट पूछेगा कि अब अगला बार जो है कहाँ हुआ था। तो एग्जाम में जो पूछता जाता है वो एक ईयर पीछे और बाकी जो आने वाले ईयर हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो 2016 वाला जो है याद रखेंगे कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 का जापान के टोक्यो में हुआ था। 2024 का फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 का जो यूनाइटेड स्टेट के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में होने वाला है, और 2032 का ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में होने वाला है। अच्छा दोस्तों, ये जो ओलंपिक का है, ये पैरा ओलंपिक में भी सेम होगा, ठीक है ना। 2016 से 2032 तक हम याद करेंगे, और इसके लिए मैंने एक नीचे में ट्रिक लिखा है, क्या, तो बीजे फुआ है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बीजे फुआ है। बी से अब 2016, ये क्या है, 2016, इतना याद रखना है कि ये क्या है, 2016, बीजे फुआ है, और 2016 से ये बी स्टार्ट है। अभी बी से क्या है, ब्राजील में, फिर 4 साल के बाद होता है, सभी को पता है। तो 4 साल के बाद फिर 20 वाला कहाँ होगा, जापान के टोक्यो में। फिर एफ से फ्रांस में, ठीक है ना, फ्रांस के पेरिस में। फिर कहाँ होगा, यूनाइटेड स्टेट में। और ये कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि बीजे फुआ है, और है से इसको काट देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे देखते हैं। भारत ने जो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो बाकी जो ओलंपिक, जो पैरा ओलंपिक में जीते हैं, उनके प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके प्लेयर कौन से प्लेयर हैं, क्या नाम है, और किस खेल से संबंधित हैं, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, और वो किस राज्य के हैं। तो ये चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और मैंने पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन। ये जो मैंने 1, 2, 3 करके लिखा है वो इसी क्रम में ये लोग मेडल जीते हैं। तो पहले हम लोग भारत में जो ओलंपिक के विनर है 7, उसकी चर्चा करेंगे, और फिर जब पैरा ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू क्या है, तो वेट लिफ्टिंग करती है, और कौन से पदक जीती है, तो रजत पदक, ठीक है ना, इंग्लिश में सिल्वर, ठीक है। और किस राज्य की है, तो मणिपुर की है ना। मीराबाई चानू किस राज्य की है, मणिपुर की है। मौ से मीरा भी नाम है और मौ से मणिपुर है ना, ऐसे याद रख सकते हैं हम। पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, और ये कांस्य पदक जीती है, ब्रॉन्ज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और वो कहाँ की रहने वाली है, तो हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पीवी सिंधु के बारे में एक पॉइंट ये याद रख लेंगे कि पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। 2016 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 में जो है वो कांस्य पदक जीती है, ठीक है। चलिए, तीसरा है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है ना। ये लवलीना बोरगोहेन क्या है, तो ये एक मुक्केबाज है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये असम की रहने वाली है। चौथा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, और इनमें पॉइंट याद रखेंगे कि 41 साल बाद इन्होंने जीता है। लास्ट 1980 में जीता था। कोच कौन है, तो ग्राहम रीड है, और कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह है। ये जो मनप्रीत सिंह है, इन्होंने ही ओपनिंग फ्लैग सेरेमनी में मैं इसके पहले कराया हूँ, ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर मेडल किसने जीता है, तो 5वां नंबर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता है, जो कि एक रेसलर हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, ठीक है ना। रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है।
अच्छा, बजरंग पुनिया है ना, बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया क्या है, तो ये भी एक रेसलर हैं और ये कांस्य पदक जीते हैं जो कि इंग्लिश में ब्रॉन्ज है, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा, ये लास्ट पदक था, 7वां नंबर पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा, इनका निक नेम गोल्डन बॉय है क्योंकि इन्होंने लगातार बहुत प्रीवियस में भी गोल्ड जीते हैं, इसलिए इनका नाम गोल्डन बॉय रख दिया गया है, ठीक है। और ये भी जो है वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं, ठीक है। इनका संबंध किससे है, तो भाला फेंक से संबंध है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कितना, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि कितना मीटर, तो 87.58 मीटर फेंक करके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लें, 87.58, ठीक है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को इन्होंने जीता था, तो ठीक है ना। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना, इस ओलंपिक को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इस ओलंपिक में 5 नए खेल को शामिल किया गया है। कौन सा है, तो स्केट बोटिंग, ठीक है ना, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे और बेसबॉल। दोस्तों ये जो कराटा और बेसबॉल है ये पहले ओलंपिक में था, ठीक है ना, लेकिन इसको 13 साल के बाद फिर से लाया गया है, ठीक है ना। और ये तीनों खेल नए हैं, इनको लाया गया है, हालांकि इनको भी इस बार इंक्लूड किया गया है 13 साल के बाद, ठीक है ना। तो ठीक है, स्केट बोर्डिंग आपको पता है ना, कभी कभी आप देखना वो रास्ते पे कभी वो चक्का वाला जो गाड़ी होता है चला करके जाते हैं। फिर स्पोर्ट क्लाइंबिंग क्या होता है कि एक दीवार रहेगा और दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के जाना रहता है, जो सबसे पहले जाता है। फिर सर्फिंग जो है वो क्या है, वो आप नदी समुद्र में देखते हैं ना, वो एक ये रख करके प्लेट टाइप का रहता है और उसको सर्फिंग करते हैं समुद्र में, ठीक है ना। तो ये वाला खेला है, ठीक है। चलिए, एक नाम दोस्तों अदिति अशोक का भी याद रखेंगे जो कि भारतीय गोल्फर है और ये 4थे नंबर पर रही, जो कि बेंगलोर की रहने वाली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे कि केलेब ड्रेसेल्स जो सबसे ज्यादा पदक यानी 5 पदक इस ओलंपिक में जीते हैं, जो कि अमेरिकन स्विमर है, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे, किसने जीता है सबसे ज्यादा पदक, तो केलेब ड्रेसेल्स, केलेब ड्रेसेल ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या है कि सबसे ज्यादा पदक जीता है ओलंपिक। इस ओलंपिक के बारे में एक ये याद रखेंगे कि ओलंपिक का जो मोटो है वो उसमें से पहले से है, एक सीटीएस है, सीटीएस, ठीक है ना, सीटीएस जिसको फास्टर के रूप में कहते हैं और इसका इंग्लिश मीनिंग फास्टर होता है और ये तेज। एक है अल्टियस यानी कि हायर यानी ऊंचाई, ठीक है, और एक है फोर्टियस यानी स्ट्रोंगर और यानी कि मजबूत। इस बार के ओलंपिक में एक नया शब्द जोड़ा गया है, टुगेदर, ठीक है ना, जिसका क्या मीनिंग होता है, एकजुटता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, टुगेदर को जोड़ा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, एक ओलंपिक से और ये भी है कि ओलंपिक में 5 रंग के छल्ले होते हैं, कितना, 5 रंग के छल्ले होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, नीला है, काला है, लाल है, पीला है और हरा है। तो नीला जो है ना, ये जितने भी 5 रंग के छल्ले हैं सभी किसी न किसी महाद्वीप को बताते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यूरोप के बारे में, ये काला अफ्रीका के बारे में, लाल अमेरिका के बारे में, पीला एशिया के बारे में और हरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो एक दो हम टॉप याद कर सकते हैं, जैसे ये जो लाल है ना, लाल अमेरिका को याद रखेंगे, कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो मूल निवासी है ना वो रेड इंडियन होते हैं, है ना, तो इसको कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, काला, तो आपको पता है ना कि काला जो अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी पड़ती है और ज़्यादातर वहाँ के लोग क्या होते हैं, तो काला होते हैं। तो काला का जो छल्ला है वो किसके लिए किया गया है, तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हरा के लिए कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया का ड्रेस देखिएगा हरा हरा करके होता है, जो क्रिकेट खेलता है हल्का हल्का, है ना, तो हरा से आप इसे रख सकते हैं, ठीक है ना। पीला एशिया के लिए, तो हम लोगों को पता है ना कि पीला एशिया। अब एशिया में क्या होता है कि ज़्यादातर जो भी काम होते हैं ना वो पीला कपड़ा में ही होता है ना, कि पीला कपड़ा जो भी पूजा पाठ होता है ना, शादी ब्याह जो भी होता है पीला, तो उसके लिए एशिया को पीला कपड़ा पीला रंग का दे दिया गया है ना। इसको कोरिलेट करके आप नीला को यूरोप, तो इसको आप कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों टोक्यो
अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट और भी याद रखेंगे कि इस ओलंपिक में जो जीता गया है, तो ओलंपिक में जीतने वाले को हरियाणा की सरकार ने जो फर्स्ट प्राइज लाएगा उसको 6 करोड़ देने की घोषणा की है, और जो सेकंड उसको सिल्वर, और जो थर्ड उसको 2.5 करोड़ रुपए देने का ये निश्चय किया है। ठीक है ना। अब हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक के जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन्होंने क्या क्या जीता है उसके बारे में। ठीक है ना। एक है अवनी लखेरा, वो क्या है तो शूटर है। ठीक है ना। वो क्या है, शूटर है, और उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ठीक है ना। 2 अलग अलग इवेंट में जीते हैं। ठीक है ना। एक में 10 मीटर में और एक 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीते हैं। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। ये जो अवनी लेखरा है वो पैरा ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दूसरा है सिंहराज अडाना, इनका संबंध किससे है तो शूटर है ये। ठीक है ना। और ये शूटर है, और ये क्या है ये भी देखिए, ये 2 मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं 50 मीटर में और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 10 मीटर में। ठीक है ना। एक का नाम है, एक खिलाड़ी क्या नाम है तो परवीन कुमार नाम है। ठीक है ना। ये क्या है परवीन कुमार, ये परवीन कुमार जो है ना ये हाई जंपर है और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है। एक है मरियप्पम थंगा वेलू, ये हाई जंपर हैं और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है। एक है निषाद कुमार और ये हाई जंपर हैं और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, जिसको हिंदी में रजत पदक कहते हैं। ठीक है। और एक है शरद कुमार, ठीक है, ये भी हाई जंपर हैं और इन्होंने ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है। योगेश कथुनिया को याद रखेंगे कि डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है, ये क्या करते हैं डिस्कस थ्रो हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद करेंगे, ऐसे तो बहुत कुछ है याद करने के लिए कि कौन से इवेंट में जीते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूछने के। एग्जाम में बहुत कम ही चांस है कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उतना आप माइंड में रख नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए, ये क्या है सुहास यथिराज, ये क्या करते हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं और सिल्वर पदक जीते हैं, रजत पदक। ठीक है। और इनको बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कौन है सुहास यथिराज, क्यों क्योंकि ये यूपी कैडेट के एक आईएएस अधिकारी हैं और पदक जीतने वाले पहले आईएएस भी बन गए हैं। तो क्या नाम है उनका सुहास यथिराज, और वो क्या खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं और सिल्वर पदक से उनका सिल्वर पदक उन्होंने जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको जरूर याद रखें। ठीक है ना। उसके बाद मनोज कुमार नाम है। ठीक है ना। तो मनोज कुमार क्या करते हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है। प्रमोद भगत, ये क्या है तो ये बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अच्छा, एक नाम क्या है कृष्णा नागर, तो ये क्या है तो बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। एक है भाविना पटेल, ये टेबल टेनिस खेलती है भाविना पटेल और इन्होंने सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है। एक और प्लेयर का नाम याद रखेंगे हरबिंदर सिंह। ठीक है ना। हरबिंदर सिंह ये एक तीरंदाजी है, तीरंदाजी करते हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। ठीक है। अच्छा, सुंदर सिंह गुज्जर जेवलिन थ्रो, ठीक है ना, जेवलिन थ्रो है और ये भाला फेंकते हैं। ठीक है ना, भाला फेंक इनका है और ये क्या है ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और हो गया, और एक दो नाम याद रख लेंगे। ठीक है ना। सुमीत अंतिल, जो कि ये भी जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने जीता है भाला फेंक में, ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना। अच्छा, देवेंद्र झांझरिया, ठीक है ना, देवेंद्र झांझरिया ये क्या है जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में भाला फेंक कहा जाता है। ठीक है, भाला फेंक कहा जाता है और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है। और एक क्या है मनीष नरवाल, इन्होंने भी ये शूटर करते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ये जो गोल्ड मेडल मैंने ओलंपिक का जो याद कराया था आपको 124 और 586 यानी 124 और 586 ऐसे याद रखेंगे, यानी 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज, ये ओलंपिक का है। और ये 5, 8 और 6 ये 5 गोल्ड और भारत के लिए, ठीक है ना, सिर्फ ये भारत का है ना।
और ये 8 जो है सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अब हमसे अगर टोटल पूछेगा तो हमें टोटल याद नहीं रखना है, हमें 124 याद रखना है, और टोटल बोलेगा तो इन दोनों को ऐड करके कर लेंगे, और 586 बोलेगा तो इन दोनों को भी ऐड करके, है ना, ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक है, 8 5 13 6, यानी अगर हमसे टोटल पूछेगा तो 19। ठीक है, तो आपको वो याद नहीं रखने की दरकार है, ये सिर्फ 586 और 124 याद रख लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द एक और नए टॉपिक को लेकर के आऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।